हाँ बेटा, हमने आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट कराया था आकृतियों की गणना, और उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिया हमने? त्रिभुजों को काउंट करना। हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुजों को काउंट करना। ठीक है, कल हमने स्टार्ट कराया था आपको आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। और इसमें किसकी की गणना सीखेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की गणना, हम पढ़ने वाले हैं वर्ग की गणना, हम पढ़ने वाले हैं आयत की गणना, हम पढ़ने वाले हैं लाइन, आवाज नहीं भाई, लाइंस की गणना। और एक कौन सा होगा आपका? वृत्त। वृत्त का मतलब गोला, गोले की गणना, लाइन की गणना, आपका आयत की गणना, बराबर भुजाओं वाला वर्ग की गणना और त्रिभुजों की काउंटिंग करना, ये हम सीखने वाले हैं। और इसमें पहला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पॉइंट आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे देखिए आप, त्रिभुजों को गणना, त्रिभुजों की गणना। और इसमें हम 2-3 पॉइंट तो क्लियर कर चुके हैं। आधार के आधार पर अगर कोई त्रिभुज मुझे ऐसे दे देते हैं, बेटा बात नहीं, अगर मुझे कोई त्रिभुज ऐसा दे देते हैं तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज? आधार काउंट करते हैं क्या? 1 2 3 4 और 5, तो कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? इनको जोड़ेंगे तो 15 हो रहे हैं। यानी इसके इस लाइन पे अगर टोटल त्रिभुज की बात हो तो कितने हो रहे हैं? 15। अगर मुझे एग्जामिनर यहां से और वर्क कर दे, और लाइन खींच दे, तो इस लाइन पे भी कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। अगर आधी अधूरी लाइन खींच दे तो उसके अकॉर्डिंग काउंट करूंगा मैं। आधी अधूरी लाइन खींच दे तो उसके अकॉर्डिंग काउंट करना बताया था। यहाँ पे 1 2 और 3 कितने आएंगे? आपके 6। तो यानी कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ऐसा कर चुके हम। यानी एक कंसेप्ट तो ये है कि आधार के आधार पर और लाइनों के आधार पर हम त्रिभुज काउंट करना सीख चुके हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट फिर से बात करते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमने ये भी कहा था, दूसरा कंसेप्ट कौन सा कहा था? ये कंसेप्ट पूरे हुए थे, स्टार वाले हुए थे क्या? हाँ। अगर यहां से हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से लाइन भी खींच दे, और भी लाइन खींच दे, ऐसे लाइन और खींच दे, यानी यहां से इस तरह की लाइन, ये भी कर लिया था क्या? हम कर लिया था। इसमें कितने त्रिभुज? 3। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 3। और अगर यहां से हम बात करना चाहें तो बताइए इसमें कितना? एक ही है, ये तो एक ही है, तो यानी इसमें 3 3 कितने हो गए टोटल? 9 और 1 बड़ा 10। ऐसी बात हो चुकी थी 10। देखिए 9, हाँ 10 1 11 हो जाएगा। ये सारी बातें हो चुकी है। अगला है स्टार वाली बात कर ली थी। स्टार वाली बात देखें तो स्टार इस तरीके से, स्टार वाले त्रिभुज दो तरीके से बनते हैं आपके स्टार। कौन कौन सा? एक तो ये सीधा त्रिभुज दे दिया, ठीक है, और एक कौन सा दे दिया? ये वाला त्रिभुज। इसमें हमेशा कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस में कितना किया जाएगा? 2, कितना होंगे? 8। और अगर आपका स्टार ऐसे बन रहा है, अगर आपका स्टार आपका ऐसा बन रहा है तो इसमें कितने बनेंगे? इसमें आपके 10 बनेंगे। इसको रट लेना भाई, ठीक है, दो स्टार बनाता है। अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके से स्टार दिख जाते हैं तो एक तो 6 दिखेगा और एक कितना दिखेगा? 10 दिखने वाला है। ये आपको रट लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टार्ट करिए। आज नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करिए, वर्ग में त्रिभुजों की गणना। अगला स्टार्ट करिए, वर्ग में त्रिभुजों की गणना। वर्ग में त्रिभुजों की गणना, वर्ग में त्रिभुजों की गणना। देखिए अगर मुझे ऐसे दे देता है, ये आपका क्या है? वर्ग है, और इस वर्ग में मुझे इस तरीके से आपका जो है कर्ण खींच के दे दिया। बताओ कितने त्रिभुज है? इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? बोलिए, इस वर्ग में कितने त्रिभुज आएंगे आपके? हाँ, जैसे काउंट करिए इसको, आपका 1 2 3 और 4, आपका 1 2 3 और 4। इसका मतलब है जितने नंबर आ जाएं, 4 को आप डबल कर दीजिए, कितने त्रिभुज आएंगे? 8। जब कभी भी वर्ग में इस तरीके से आपको आ जाए तो 4 को डबल कर दीजिए, आपका उसका जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे आए, इधर देख लीजिए। अगर जैसे ही आप जो है इसको काउंट करते हैं, एक बार देख लीजिए, बाकी वैसे वहां पे सिद्ध करने की जरूरत नहीं हमारे। ठीक है, ये तो 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो अब देखिए क्या क्या करना है हमारा। 4 सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो आपको अब ध्यान देना है इधर। आप मुझे बताइए क्या इस त्रिभुज को इन दोनों को मिलाकर के काउंट किया था कि हमने? नहीं किया था। ठीक है, तो यानी एक त्रिभुज तो ये और आ गया। ठीक है, और बताइए अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या इधर भी तो है एक त्रिभुज? एक त्रिभुज ये भी तो है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये और आ गया। दो एक्स्ट्रा बड़े त्रिभुज निकल गए क्या? दो बड़े त्रिभुज निकल गए। और अगर यहां से हम बात करना चाहें, आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहां से बात करूं, इधर देखेंगे, यहां से बात करूं तो इधर भी वाले त्रिभुज तो है, एक त्रिभुज ये आएगा, एक त्रिभुज हमारे पास ये और आ गया। ठीक है, और यहां से इसकी भी बात कर ली जाए, इसकी बात कर ली जाए तो ये भी तो है,
यानी ये और आ गए। कुल दो दो अंकों को मिलाकर के अलग अलग से कितने आ गए? 4। ये छोटे वाले तो हमारे को पता है, छोटे वाले तो पहले से ही हमारे को पता है। ये कितने थे? ये हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4, ये तो थे, सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर ये लाइन खींचता हूँ, ये वाली लाइन खींचता हूँ, तो 1 और 2 ये और आते थे। ठीक है, इस अकेले इस लाइन की बात करूँ, और इसी के अलावा अगर मैं ये लाइन इस तरीके से खींचता तो ये और आते। यानी हमारे पास दो तो ये वाले थे बड़े वाले, दो ये बड़े वाले, और छोटे वाले कितने? 4। 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? तो आगे से आपको इस तरीके से काउंट करके नहीं बताना, वहां पे डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है आपको? डायरेक्ट यह बात ध्यान रखना है कि जब भी मुझे कोई वर्ग दे दे, जब भी मुझे कोई वर्ग दे दिया जाए, जब भी मुझे कोई वर्ग दे दिया जाए, तो मुझे डायरेक्ट उसके भाग काउंट करना है, छोटे त्रिभुज काउंट करना है। आप काउंट करेंगे इसके छोटे त्रिभुज। बताइए कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4, तो 4 आ गए तो उसका डबल कर दीजिए, बता कितना आ जाएगा? 8। कर लेंगे क्या? 4 आ जाए तो उसको डबल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 8। यानी पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपको वर्ग को ऐसा कर दिया जाए, आपका वर्ग ऐसे बना दिया जाए, ये वर्ग तो है, लेकिन अब की बार कटिंग और ज्यादा कर दिया उसने, बताओ अब कितने त्रिभुज? काउंट कर लीजिए आप, तो इनके भागों छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिए आप, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, कितना? 5 और 6, यानी 6 का डबल कर दीजिए आप, कितने हो जाएंगे? 12। यानी यहाँ पे बनने वाले हैं आपके पास 12 त्रिभुज। अगर आपका वर्ग ये वाला है, अगर आपका वर्ग ये वाला है, और इसके भाग उसने कर दिए हैं इस तरीके से, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, बताओ कितने त्रिभुज? आप काउंटिंग करेंगे किसका? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएंगे? तो एक बार बता लीजिए, वर्ग में अगर त्रिभुज अगर पूछ ले तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। एक एक पार्ट देकर के बात करेगा आपसे, एक एक पार्ट देकर के बात करेगा, तो बता लीजिए, फटाफट करिए। अकेला एक ही पार्ट दे तो उसका कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए। अब इनको जोड़ना स्टार्ट करेगा एग्जाम में, इनको क्या करेगा? जोड़ना स्टार्ट करने वाला है। उतार लिए सभी? चलिए ठीक। अगर मुझे, हाँ जी उतार लिया बेटा सभी, उतार लिया। यानी इसमें 4 भाग दे तो उसको डबल कर देंगे, अगर हमारे पास कितना 6 भाग दे तो डबल कर देंगे, 8 भाग हो जाए तो डबल कर देंगे। आगे आ जाए, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूं तो एग्जामिनर इस स्टेप में ये क्वेश्चन बढ़ाएगा। देखिए क्या है, ये आपका क्या है? ये एक भाग था, और इसके क्या कर दिया आपने? 4 भाग। ठीक है, ये तो सिंगल पार्ट था। अब इनको जोड़ना स्टार्ट करेगा, ये इस तरीके से जोड़ने वाला है। देखिए यहां से ये एक पार्ट तो ये आ गया, और एक पार्ट ये आ गया। मुझे बताएंगे आप लोग इसमें कितने त्रिभुज है? 2 भागों को जोड़ा है इसने, कितने त्रिभुज है? हाँ, उतार दी, एक बार उतार तो लीजिए, फटाफट उतारिए, इस पार्ट को उतारिए। अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ दूं, अगर मैं अगर 3 भागों को जोड़ दूं, अगर मैं 3 भागों को जोड़ दूं तो कितने त्रिभुज होंगे? बात करेंगे, फटाफट चलिए जल्दी से अभ्यास करते आगे बढ़ेंगे। मैं अगर मुझे ऐसे जोड़, अगला पॉइंट ऐसे देगा वो आपको, अगला पॉइंट आपको इस तरीके से देने वाला है। मैं इसको अगले पन्ने पे ले जाता हूं। अगला पॉइंट आपको इस तरीके से देने वाला है, उनको इस तरीके से जोड़ेगा। अगला ये इस तरीके से बिल्कुल चारों भागों को जोड़ देगा आपको। ये तो 4 भाग है, और चारों भागों को जोड़ करके आपको इस तरीके से 4 भाग जोड़ दिया। इनमें त्रिभुज पूछेगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। आ जाइए मेरे शुरू से करें, अभ्यास करें। चलिए आप लोग जो है उतारना चाहे फटाफट उतार लीजिए, फिर चर्चा करता हूं मैं फटाफट। यानी वर्ग में आपकी कटिंग करके त्रिभुजों की काउंट करवाएगा, इस तरीके से वर्ग में कटिंग करके त्रिभुजों की काउंट करवाएगा। उतार लिया ना भाई? चलो ठीक है, देखिए सर, आपको पता है एक भाग में कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4, कितने होंगे? 4 का डबल कितना होगा? ये तो निश्चित है। ठीक है, आप मुझे बताइए ऐसे, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ऐसा एक भाग दिख रहा है, ये एक भाग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, लेकिन इस भाग में कितने त्रिभुज होने वाले हैं? 8। डायरेक्ट लिखिए अब 8। ठीक है,
तो ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? अब लिखने की जरूरत नहीं बार बार आपको, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 बार बार लिखने की जरूरत नहीं। सेम सेम भाग है तो इसमें भी कितने बोलेंगे आप? 8। यानी जो भाग है आपके वर्ग है उसमें 8 तो दिख रहे थे, इसके अलावा अन्य कितने बनने वाले हैं उसको काउंट करना स्टार्ट करिए। यानी आप अन्य अन्य को काउंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये तो बन ही गए, इसके अलावा क्या करेंगे? अन्य और लिखना हमारा। अन्य क्या बन सकते हैं? इन दो भागों को जोड़ने से, ऐसे दो भागों को जोड़ने से अन्य कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो सोचना स्टार्ट करिए आप। जैसे ही मैंने इन दो भागों को जोड़ा, ऐसा सिंगल भाग ऐसा सिंगल, दोनों भागों को मैंने जोड़ा, यानी मान लीजिए ये आपका ए पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था आपका? ए पार्ट, और ये कौन सा था? बी पार्ट। इन ए और बी को मैं जोड़ता हूं तो यानी इनके जो पॉइंट होता है, जुड़ने वाला जो पॉइंट होता है, वहां पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कितने त्रिभुज देख पा रहे हैं? इस पॉइंट पे आप कितने त्रिभुज देख पा रहे हैं? इधर देखिए, क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? दोनों को जोड़ने पे तो बना ये, इन दोनों को जोड़ने पे एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? यहाँ पे एक त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे भी बना, यानी यहाँ से देखें तो आपके पास एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2। यानी यहाँ पे जहां ज्वाइंट होता है वहां निश्चित रूप से 2 त्रिभुज बनेंगे, जहां पे भी ज्वाइंट होता है वहां निश्चित रूप से कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? 2। तो अन्य में यानी 2 जुड़ेंगे, 2 पार्ट जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके कितने? 2 त्रिभुज बनने वाले हैं, हमेशा 2 त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज आएंगे तो, ठीक है। बताओ कितने हो जाएंगे टोटल? आपके कितने हो गए? 18 हो जाएंगे, 18 त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पे कितने पार्ट जुड़े? 3 जुड़ रहे हैं। तो आप अब बिना देखे आप देख लीजिए, जहां जहां आपकी ज्वाइंट हो रहा है वहां पे आप 2 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा लिख दीजिए। बाकी इसका कितना? 8, इसका कितना? 8, इसका कितना? 8, जोड़ दीजिए, कितने हुए? 28। आपको टोटल करना होगा 8 प्लस में 8 प्लस में 8, ये तो मुख्य त्रिभुज है ही है। प्लस में अन्य कितने आ गए? 2, 2 और जोड़ देंगे, अन्य कितने आ जाएंगे? 2 प्लस में 2 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? आपका 28 हो जाएगा। उतार लीजिए। अब इसको चाहिए मैं कितना लंबा कर दूं? अब यहाँ पे 10 जोड़े बना दो उनकी, तो आप खुद काउंट कर लेंगे। यानी यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको काउंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए बेटा आगे। उतार लिया सभी ने? अगर आपने इसको उतार लिया है तो अब आ जाइए। अब क्या करा मैंने? इसको सीधी रेखा में जोड़ जोड़ के नीचे जोड़ दिया। अब कितने जुड़ गए? 3 जुड़ गए क्या? 3 भाग जुड़े हुए हैं, तो पता है इसमें कितने त्रिभुज होंगे? एक भाग में तो पता चल चुका है आपको, एक भाग में कितने होंगे? एक भाग में तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, 4 का दूना 8, एक भाग में तो 8 होने वाले हैं। आपको कहेंगे सर एक भाग में तो निश्चित रूप से आपके 8 होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि हमने काउंट किया था 1 2 3 और 4, 4 का दुगना कितना होता है? 8। ऐसे ही मेरे ये वाला भाग है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये वाला भाग आपको दिख रहा है ना? सेम ऐसा ही तो भाग है, इसमें भी कितने? 1 2 3 4, 8 बन जाएंगे इसमें। हाँ, ऐसा ही 1 2 3 3 4, इसमें भी कितने हो गए? यानी मुख्य रूप से तो 8 प्लस में 8 प्लस में 8 ये हो गए। अब इनको जोड़ने से क्या बने वो देखना है, जोड़ने से कितने बनने वाले हैं वो देखना है, हमें ध्यान देना भाई। आ जाओ इधर, इनको जोड़ने से क्या स्थिति होने वाली है उसको देखते हैं। मैंने कहा था जब भी ऐसे दो भाग जुड़ते हैं तो इनके पॉइंट, ज्वाइंट पॉइंट पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कितने बनने वाले हैं? 2। और कोई भी जुड़ रहा है क्या? जुड़ रहा है? ये दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, आपस में जुड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ कितने बनेंगे? 2। यहाँ ज्वाइंट पे आपके हमेशा 2 बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं। कैसे बनते हैं मैं बता चुका हूं। एक तो ये त्रिभुज बनेगा आपका, और अगर हम बात करें एक ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। कौन से त्रिभुज में? ये आपका ए पार्ट था, मैं अगर इसको ए पार्ट नाम देता हूं, इसको ए, इसको बी और कितना? सी। 3 त्रिभुज है मेरे, यानी ए में 8, बी में 8 और कितने? सी में। और इनको मैं जोड़ता हूं, किस किस को जोड़ा? ए और बी, ए और बी को मैं जोड़ा तो यानी इसमें कितने आए? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहा है। और किसको जोड़ा? बी और सी, बी और सी, इन दोनों को मैं जोड़ा, बी प्लस में सी, इनको जोड़ा तो कितने त्रिभुज आए? 2 त्रिभुज और आए। अच्छा, और भी निकल रहा है कोई? भाई आपने 2 को जोड़ा, यहां तो तीनों भी जुड़ रहे हैं, ए बी सी तीनों भी जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? तो यानी मैं अगर ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों भागों को जोड़ के देखता हूं तो कोई त्रिभुज दिख रहा है कि वो चेक करना पड़ेगा। अन्य का मतलब होता है इनको जोड़ने से बने त्रिभुज, अन्य का मतलब होता है अन्य का मतलब होता है इनको आपस में जोड़ने से बने त्रिभुजों की काउंटिंग की जाती है। तो यहां से मुझे बताइए, ए बी सी को जोड़ने से एक त्रिभुज और दिख रहा है क्या? एबीसी को जोड़ने से एक बड़ा त्रिभुज और दिख रहा है, फिर एबीसी को जोड़ने से मुझे एक त्रिभुज दिख जाएगा एक और। अब बता दें टोटल कितने त्रिभुज आप जोड़ेंगे, तो यानी आपके पास आ जाएंगे कितने? 29 हो जाएंगे। 29 आपके पास त्रिभुज हो जाएंगे। उतार लीजिए। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 4 भाग जुड़ रहे हैं, कोशिश करिए एक बार आप खुद,
कोशिश करिए इसको उतारने के बाद। अब चाहे मैं कितने भाग जोड़ दूं, आपको खुद को थोड़ा सा काउंट करना आना चाहिए, अंदाज लगाना चाहिए कि कैसे क्या बात करेगा एग्जाम में। 44 हो जाएगा। ओके, इधर देखेंगे कैसे बात करते हैं। इसको नीचे वाले को मिटा देगा। उतारे भाई, जल्दी करिए ताकि आगे भी बात करते हैं। उतार लिया क्या? देखिए अगर आप लोगों ने उतार लिया तो यहाँ कितने भाग दिख रहे हैं आपको? 4 भाग दिख रहे हैं क्या? एक भाग तो ये है आपका, ठीक है, एक भाग है। इसमें कितने बनेंगे? 1 2 3 4, कितने बनेंगे? 8। मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं और इसको डी नाम दे देता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको सी नाम दिया मैंने, सी नाम दिया और इसको डी नाम दिया। 4 भाग है और चारों भागों की बात कर चुका हूं। ये आपका ये बी भाग है और ये कौन सा भाग है? ये डी भाग है और ये कौन सा भाग है? सी भाग। चारों भागों को जोड़ा गया। प्रत्येक भाग में कितने कितने बनेंगे? आप कहेंगे सर अगर मैं इसको काउंट करूं तो ए भाग में 8, प्लस में बी भाग में 8, प्लस में सी भाग में 8, प्लस में डी भाग में 8, ठीक है। यानी प्रत्येक भाग में, इस प्रत्येक ब्लॉक में अगर त्रिभुजों की काउंट करता हूं तो 8 8 तो दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताएं इनको जोड़ने से कुछ बनने वाले हैं तो अन्य कैसे निकलेंगे? जोड़ने से जो बनते हैं उन्हें अन्य कहते हैं। अन्य कहते हैं अन्य, अन्य का मतलब जोड़ने से। आप जोड़िए, ए और बी को जोड़ेंगे तो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ए और बी को जोड़ने पर कितने बनेंगे? 2। और यहां से बात करें बी और सी को जोड़ने पर 2 इस पॉइंट पे, और सी और डी को जोड़ने पर 2 इस पॉइंट पे, और ए और डी को जोड़ने पर 2 इस पॉइंट पे। तो अन्य भी दिख रहा है क्या? अन्य भी दिखने लगे आपको। यानी आपने जोड़ा, किसको जोड़ा? ए बी को जोड़ा, और किसको जोड़ा? बी सी को जोड़ा, और किसको जोड़ा? आपका जो है सी डी को जोड़ा, सी और डी को जोड़ा, और किसको जोड़ा? ए और डी को जोड़ा। सब में 2 2 आ रहे थे क्या? सब में 2 2 आ रहे थे। तो ये तो अन्य भी हो गए। क्या 3 भी जुड़ सकते हैं? क्या 3 3 भी जुड़ रहे हैं? कहीं पे 3 3 जुड़ रहे हैं। ए बी और सी, अगर मैं ए बी और सी को देखता हूं, तीनों को जोड़ने से देखता हूं तो एक दिख रहा है कि ए बी सी तीनों को जोड़ने से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ए बी सी तीनों को जोड़ने से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर ध्यान देंगे। आप यहाँ से बात करें तो ए बी सी, यहाँ से हम बात करना चाहें तो ए बी सी को जोड़ने पर आपको रिजल्ट निकल रहा है। एक इन तीनों को जोड़ने पर एक रिजल्ट ये आपका आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर आपको क्या ये रिजल्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। यानी आपका एबीसी को जोड़ू, एबीसी को जोड़ू, ए बी और सी, एबीसी को जोड़ता हूं तो एक त्रिभुज दिख रहा है क्या? दिख रहा है। आप यहां से बात कर सकते हैं, एबीसी को जोड़े तो एक तो त्रिभुज ये दिख रहा है। अच्छा, इधर से ये भी दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर एक ये भी दिख रहा है। यानी यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो एक ये वाला दिख रहा है, हमारे दिख रहा है। तो यानी हमारे पास एक और निकल के आ रहा है, किसको जोड़ने पर? ए बी, यानी ए बी और सी, इनको जोड़ने पर एक त्रिभुज और आ रहा है। अच्छा, अगर आप इनको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए किस किस को जोड़ने वाली बात करें आप, ए आपका डी ए और बी, डी ए और बी, एक त्रिभुज ये भी निकल रहा, शायद निकल रहा है। इनको जोड़ने पर, तीन तीन को जोड़ने पर मेरे पास त्रिभुज निकलते जा रहे हैं। एक त्रिभुज और निकलेगा, किसको? इनको जोड़ने पर एक और आ गया। और अगर मैं यहां से फिर से बात करूं आपसे तो यहां से एक त्रिभुज और निकलेगा। यहां से बात बताइए, ये दिख रहा है क्या? किस किस को जोड़ने पर? बी सी और बी, बी सी और डी को जोड़ता हूं तो एक त्रिभुज हो रहा है। एक्स्ट्रा बड़े त्रिभुज कितने निकल गए? 4। ये तो सीधे सीधे दिख रहे थे। ये 2 2 को जोड़ने से आए, ये 3 3 को जोड़ने से आए, 3 3 को जोड़ने से कितने आए? यहाँ पे 4 त्रिभुज। बताइए टोटल कितने हो गए? 44 हो जाएंगे। यानी आप इनको जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 44। आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने आने वाला है? 44 आने वाला है। फटाफट उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट में अगला जो कंसेप्ट दे देता है। अब तक तो मैंने देखिए कौन सा कंसेप्ट लिया? ये वाला कंसेप्ट लिया मैंने। कितने भाग वाला? 4 भाग वाला। आपको 8 भाग वाला भी देता है यहाँ, ठीक है। 8 भाग वाले में भी गलती कर देते हैं बच्चे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत है? उतार लिया सभी ने? चलो ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने आपसे एक बात करी बेटा, यहां से हम बात करना चाहें तो अभी मैंने एक बात करी आपसे, देखिए ध्यान से देखिए। आपको मैंने क्या कहा? इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? फटाफट बताओ। 8 बन जाएंगे। और इसको मैं जोड़ देता हूं, इन दो भागों को मैं जोड़ देता हूं। अगर यहां से हम बात करें, इनको जोड़ देता हूं
तो इस पॉइंट पे कितने बने थे? दो ही बने थे। इस पॉइंट पे कितने बने थे आपके पास? दो। दो बने थे, एक तो ये वाला और एक कौन सा? ये वाला। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं, आवाज नहीं भाई, इधर देख लेना। अगर मैं अब की बार ये ले लेता हूं, मैं इस बार ये आपका जो है ले लिया जाए, अगर इस बार ऐसे ले लिया जाए तो हम यहां से बात करना चाहेंगे कितने बनने वाले। अभी यहां पे आपके पास कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का दुगना कितना हो गया? 16 हो गया क्या? 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 16। आप मुझे यहां से बात करके बताइए, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं इस तरीके से, बताओ कितने त्रिभुज बनने वाले? आप कहेंगे सर यहाँ पे इस पार्ट में तो आपके कितना आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 16। इसमें भी सेम वैसे बनेंगे 16। ये तो मुख्य रूप से बनने वाले। जोड़ने पर कितने बनने वाले बताता हूं? दो ही बनेंगे, ज्यादा बनेंगे? और इधर ध्यान दे भाई, दो बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, इधर ध्यान देंगे। चार बनने वाले हैं, बस आप ये ध्यान रखेंगे। अगर आपने इसको जोड़ा है, देखो ज्वाइंट पॉइंट यही तो है, ये ज्वाइंट पॉइंट। इधर से आप इसको जोड़ोगे, इधर से आप जोड़ोगे तो ये वाला एक छोटा त्रिभुज तो ये बनेगा, ये बनेगा कि एक तो ये बनेगा आपका छोटा। और इसी का अगर बात करें नीचे भी है कि एक और बनने वाला है, नीचे वाले पार्ट में बनने वाला है। यानी यहाँ पे अगर और देखिए आप, बड़ा बड़ा त्रिभुज और बन रहा है क्या जोड़ने से? इनको जोड़ने से बड़ा ये बन रहा है और एक बड़ा ये भी बन रहा है। यानी कुल मिलाकर इसमें आपके चार त्रिभुज बनते हैं जॉइंट पे। यहाँ पे चार त्रिभुज बनते हैं और इसमें कितने बनते हैं? दो बनते हैं। इसमें चार त्रिभुज बनते हैं और उसमें कितने बनते हैं? दो बनते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आज इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके जॉइंट पे चार बन रहे हैं, दिख रहे हैं चार, आपको दिखा दिया मैंने। दो छोटे हैं, दो बड़े बनेंगे। जॉइंट पे चार त्रिभुज बनेंगे, दो छोटे हैं और दो बड़े बनेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के चार त्रिभुज बनने वाले हैं, अगर आपको इस तरीके से दे देता है। अब इनको जॉइंट के आगे बात करेंगे। उतार लें सभी ने? उतार लें। तो ये कंसेप्ट अलग था, इसमें ये कंसेप्ट अलग है। यहाँ चार बनेंगे, हमेशा रट मत लेना कि साहब वहां दो बताया था, आपने यहाँ चार कैसे बना दिया। मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अब इससे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं इस पॉइंट पे। अब इसको कैसे कैसे देता है एग्जामिनर, उतार लीजिए, देखिए एक बार। उतार लिया भाई, चले आगे। चलिए, अगर आपने उतार लिया है तो यहां से आ जाइए वापस। देखिए कोई बात नहीं, जिसने नहीं उतारा वापस से समझने की कोशिश करना। यानी मैं अब जो है ये वाला कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। यानी आपको इस तरीके से दे दिया जाए, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे आपके? आपको पता है, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर लिख लीजिए एक बार तो। यानी 8 का डबल कर देते हैं क्या? कितने हो जाएंगे? ये तो पहला था आपका। अगला, इसमें अगला क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है? अगला क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, इनका ज्वाइंट कर देगा। इनका क्या कर देगा? ज्वाइंट। और ज्वाइंट करने के बाद में आपको इस तरीके से बात करेगा। इनमें कितने त्रिभुज अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। आप इसको ऐसे बात करिए, ये तो ए पार्ट है और ये कौन सा है? बी पार्ट। तो अकेले ए पार्ट में तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का दुगना 16। बी पार्ट में भी कितने हो गए? 16। और इनके ज्वाइंट पे कितने बने? तो यानी आप कहेंगे अन्य, अन्य जो बनेंगे, अन्य कैसे बनेंगे? आपका ए प्लस बी का जो ज्वाइंट था वहां पे आपके चार बने थे, टोटल कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? आपका 16 ना 32 और 32 से एक 36। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। यहां से आपको ये बताना है, इस ज्वाइंट पे यानी इस कंसेप्ट में आपके कितने बनने वाले हैं, फटाफट बताएगा।
कितने त्रिभुज इसमें? ये आपके लिए, घर के लिए मैं इसको सोल्व कराऊंगा। अगर आपको ऐसी आकृति कोई दे दे तो आपको जो है तोड़ के सोचना है क्या क्या पार्ट है। इसमें कितना है ऊपर वाले में? 56 आगे, नीचे वाला उतार लीजिए, घर पे सोल्व करना है इसको। देखिए क्या है, मैं यहां से बात करना चाहूंगा ऊपर वाले को। देखिए आप काउंट करेंगे, एक पार्ट, ये ए पार्ट है मेरा, ये आपका बी पार्ट है, और ये कौन सा है? सी। 3 भाग है समान से, तो इसमें आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 16 हो गया क्या? 16। इसमें भी कितने? 16। इसमें भी कितने? 16। ये तो मुख्य मुख्य रूप से आपके हो चुके हैं। अब अन्य कितने बन रहे हैं आपको काउंट करना है। अन्य, अन्य कैसे काउंट करते हैं? जॉइंट पे देखता हूं मैं, दो दो पार्ट हैं उनके जॉइंट पे देखता हूं। आप मुझे यहां से बताएंगे इन दोनों के पार्ट का जो जॉइंट है यही तो है, तो यानी इस पॉइंट पे कितने बनने वाला है आपका? ये एक छोटा तो ये बन गया, ध्यान दीजिए मैं बता चुका हूं, ये छोटा तो एक ये बन गया, ऐसा ही छोटा नीचे बनेगा क्या? नीचे तो 2, और एक बड़े वाले की बात करो तो एक बड़ा ये और एक बड़ा ये, कितने हो गए? 4। जॉइंट पे 4 बनने वाले हैं, यानी ए और बी के जॉइंट पे, ए और बी के जॉइंट पे 4 बनेंगे। ऐसे ही बी और सी के जॉइंट पे भी कितने बनेंगे? 4। आपका बी और सी के जॉइंट पे कितने बनेंगे? 4। इसके अलावा थोड़ी है कोई जॉइंट, आप इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? कर लेंगे। आ जाइए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपको जो ऐसे घर के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप करिए यहाँ पे, ठीक है। यानी इसमें कितने बनेंगे? 16। इसमें कितने? 16। इसमें कितने? 16। इसमें कितने? 16। इनका जॉइंट देख लीजिए आप, इस जॉइंट पे कितने? 4। इस जॉइंट पे कितने? 4। इस जॉइंट पे कितने? 4। जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए आप, तो इन पॉइंट को जोड़ दीजिए आप, जो भी है। आ जाओ नेक्स्ट देखिए, अगला जो है इसी कंसेप्ट पे आपसे बात करेगा, तो तीनों को जोड़ेगा, लेकिन 3 आपके इस बार इस तरीके से जोड़ने वाला है। तीनों को इस बार इस तरीके से जोड़ेगा, वो 3 ब्लॉक जोड़ेगा, और तीनों ब्लॉकों को वो इस बार इस तरीके से देने वाला है। इसमें बताइए कितना है? और लास्ट में चारों को भी जोड़ देगा। कोई बात नहीं, वापस आ रहा हूं, आपको कंसेप्ट सीखना है किस तरीके से देता हो। चारों को जोड़ सकता है, तीनों को जोड़ सकता है। भाई लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो टेंशन नहीं करना, यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे हो गई, ये आपको ऐसा होना है। 4 ब्लॉक जोड़े गए हैं, आ जाए इसमें बताइए पहले आप। यानी अब आपको जो है कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पहले तो सिंगल सिंगल में देखना है, इसके 4 पार्ट हैं या 3 पार्ट है, आप बताएंगे एक तो ए पार्ट ये है, एक बी पार्ट ये, और ये कितने हैं? सी पार्ट। तो आप ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में अकेले अकेले में कितने कितने त्रिभुजों को काउंट करना स्टार्ट करें। मुझे आप बताइए, अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने बनेंगे? 8 गुना 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। सिंगल सिंगल में तो कितने बनने वाले? 16 16 बनेंगे। इसमें 16, इसमें 16, यानी यहाँ 16, यहाँ 16 और यहाँ पे भी 16। इनके जॉइंट पे कितने बनने वाले हैं? हाँ, ए और बी का जॉइंट देखे पहले, दो दो को जोड़िए आप। ए और बी के जॉइंट ये बनेगा आपका, ए और बी का जॉइंट ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, और इस ए और बी के जॉइंट पे कितने बनेंगे? 4। ए और बी के जॉइंट पे कितने बनने वाले हैं? 4। कर सकते हैं क्या? जॉइंट पे 4 क्यों बनते हैं, इस कंसेप्ट को बता सकें आप, यहाँ पे फिर से आपको चला के देख सकते हैं।
ये छोटा वाला एक इधर, एक छोटा वाला एक इधर, एक बड़ा वाला एक इधर और एक बड़ा वाला एक इधर। इस प्रकार से इस पॉइंट पे कितने बनने वाले हैं? 4 बनने वाले। आ जाए, अगर मैं यहां से बात करूं आपकी अगली बात, आपका ए बी जोड़ दिया तो बी और सी को भी तो जोड़ सकता हूं मैं। बी और सी को जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे? कौन सा पॉइंट है? यही तो है। इनका जॉइंट कितने बनेंगे? 4। इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? 4। क्या यहाँ पे तीनों भी जुड़ रहे हैं क्या आपस में? तीनों कौन कौन जुड़ रहे हैं? ए बी सी, ए बी सी, आपका ए बी और सी। क्या ए और सी थोड़ी जुड़ रहा है सीधा सीधा? ए और सी तो एक जो है बात करें तो इस आपका जॉइंट नहीं बन रहा, यानी ए बी सी तीनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ए बी सी को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं बताइए? ए बी सी को जोड़ने पर कितना? एक त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा? आप यहां से देख सकते हैं, ये आपका ए है, ये आपका सी है और ये, इनको जोड़ने पर एक बड़ा त्रिभुज बनने वाला है। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? इसके अलावा कौन सा दिख रहा है? हैं? कौन सा? कौन सा छूट गया है? मतलब इसकी बात करना चाह रहे हो इसकी? हाँ ठीक है। यानी यहां से हम बात करें तो एक तो बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक तो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, लेकिन जब इतनी ज्यादा लाइनें बनी तो ये आपका जो है ये भी ध्यान रखना है, ये वाला भी देखेगा, ठीक है। यानी हमेशा जब भाई ये वाला पॉइंट हमने देखा था पहले, ये वाला पॉइंट देखा था नहीं, जहां पे केवल ऐसे ऐसी बातें करी गई थी। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक बड़ा वाला बन रहा था, बीच का थोड़ी बन रहा था। लेकिन जब लाइनें ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से आपका ये जो है बनेगा बेटा। कौन सा? ये वाला पॉइंट। बताए कितने हो गए? एक और जोड़ने में, यानी एक बड़ा है बड़ा और एक छोटा वाला। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? इसके अलावा नहीं दिख रहा बेटा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 58 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 58। उतारिए, उतारिए भाई, जल्दी उतारिए। टोटल आपके पास 58 बनेंगे ऐसे केस में। चले नेक्स्ट देखिए, अगला 4 वाला भी देख लीजिए, इसमें कितने बनेगा? चेक करिए एक बार। सिंगल सिंगल बताइए आप। सिंगल सिंगल आपको पता चल चुका है कि सिंगल सिंगल में कितने बनने वाले हैं? ए बी सी और डी। इधर ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये कितना है? डी। तो एक पार्ट को काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 दूना 16। इसमें आएंगे 16, इसमें आएंगे 16, इसमें आएंगे 16 और इसमें आएंगे 16। यानी सिंगल सिंगल जो भाग है उसमें तो 16 16 बन रहे हैं। इनको ज्वाइंट करके देखिए, ज्वाइंट करने पर क्या बनना है? यहां कितने बनेंगे? 4। यहां कितने बनेंगे? बी और सी को जोड़ा तो कितने बने? लिख देता हूं मैं। अगर मुझे इसको ज्वाइंट करने के लिए कह दिया जाए, साहब ए और बी को ज्वाइंट कर रहे हैं तो कितने बनेंगे? 4। बी और सी को ज्वाइंट करेंगे तो 4। सी और डी को ज्वाइंट करूंगा तो 4। ए और डी को ज्वाइंट करूंगा तो 4। इसके अलावा कोई ज्वाइंट हो सकता है क्या? दो 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 यही ज्वाइंट होंगे। ए बी ज्वाइंट हो सकता है, आपका ये वाला ज्वाइंट हो सकता है और ये वाला ज्वाइंट हो सकता है। यहाँ कितना बनेगा? 4। ए और डी ज्वाइंट हो सकता है, कितने बनेगा? यहाँ पे आपका 4। इनके ज्वाइंट पे कितने कितने हैं? 4। अब क्या है? अब दो तो ज्वाइंट कर लिया हमने, क्या तीन तीन को ज्वाइंट कर सकता हूँ? क्या मैं तीन तीन को ज्वाइंट कर सकता हूँ? किस किस को? अगर यहां से हम बात करें ए बी और सी, ए बी और सी तीनों को ज्वाइंट करूंगा मैं पहले। बताओ ए बी सी को ज्वाइंट करने में कितने बन रहे हैं? ए बी सी तीनों को ज्वाइंट कर रहा हूं तो कितने बन रहे हैं आपके पास? दिख रहा है क्या? एक तो बड़ा है, बड़ा ये बड़ा, अभी मैंने काउंट किया था। एक तो ये और एक कौन सा? ये वाला। क्या दो दिख रहे हैं क्या? यानी इस कोने पर अगर हम बात करें तो कितने बन रहे हैं आपके पास? 2 बनेंगे। एबीसी के कोने पे कितने? इस कोने पर आपके 2 दिख रहे हैं, सिरे पे 2। अगर एक सिरे पे 2 तो पक्का फिर सभी पे 2 2 दिखेंगे। पक्का सभी पे क्या दिखेंगे? 2 2 दिखने वाले हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। ये ट्रिक्स है, बाकी हम काउंट करके बता देंगे। यानी इस कोने पे आपका जो है कितने दिखेंगे? 2। तो फिर इस पे भी कितने? 2। कैसे दिखेंगे ध्यान दीजिए। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये एक बड़ा दिख जाएगा क्या? दिखेगा, ये दिखेगा। और एक यहां से अगर बात करें तो ये भी दिखेगा क्या? तो इस पे भी 2 दिखेंगे। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो इधर आ जाएगा, इसको काउंट करिए आप। बड़ा दिख गया क्या? और यहां से अगर हम बात करना चाहें इसके बीच में, ये भी आपका दिख जाएगा। कितने दिखे? 2। इसमें भी 2 दिखे। इसको आ जाए इस कोने पे। इस कोने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्या ये बड़ा वाला दिख जाएगा? बड़ा। और यहां से अगर हम बात करना चाहें इनको जोड़ने के बाद ये वाला दिख जाएगा आपको। कितना? 2। यानी हर कोने पे 2 2 दिखेंगे। बताइए आपके पास कितने हो जाएंगे? आपका जो है एबीसी, इनको मैं नहीं लिखना चाह रहा, 2 और 2 और 2 जुड़ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 88 आपके पास
उतार लें। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से आ जाए तो थोड़ा सा वर्क करिए, एक दो पॉइंट आप अभ्यास करेंगे तो चीजें आपके साथ चलेगी भाई। चलिए आगे। तो ये क्या था बेटा, वर्ग के अंदर हम त्रिभुज देखना स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग के अंदर क्या देखा हमने, त्रिभुजों को देखना स्टार्ट किया है, वर्ग के अंदर त्रिभुजों को देखा है हमने इस तरह। चलिए आगे, अगला देखिए, अगला पॉइंट, इसी का एक कंसेप्ट और है, इसी का एक कंसेप्ट और है। अगला देखिए भाई, टाइप नंबर, इसमें आप जो भी डालना चाहें नंबर आपका जो भी डालें, ध्यान से देखना है क्या करना चाह रहा हूं। वर्ग के अंदर वर्ग है क्या, वर्ग में वर्ग बनाने पर त्रिभुजों की संख्या, बताइए यहां पे वर्ग में वर्ग बनाने पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16 हो जाएगी। देखिए कुछ नहीं, यहां से मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूं, सभी को पता है। इसमें कितने त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8। तो यहां पे देखिए, आपको यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, एक बड़ा वाला दिख रहा है क्या, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो बड़ा वाला दिख रहा है। इस बड़े वाले में आपका कितने त्रिभुज, बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग दिख रहा है, और इस बड़े वर्ग में कितने हैं, 8 हो जाएंगे क्या। अगर मैं इसके अंदर और छोटा बना दूं, एक और छोटा बना दूं, जाए मत भाई, अगर मैं इसके अंदर एक छोटा वर्ग और बना दिया जाए, ध्यान से देखना, इसमें और एक छोटा वर्ग बना दिया जाए, और एक छोटा वर्ग बना दिया जाए, तो इसमें भी क्या बनेंगे, 1 2 3 4, 4 का दुगना, तो यानी ये आपका छोटा वर्ग कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, जितने वर्ग बन रहे हैं उनका एक वर्ग का दुगना कर दीजिए, यानी आपका एक वर्ग में कितने हैं, 8, और वर्ग कितने हैं टोटल, 2। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा आगे से। कितने वर्ग दिख रहे हैं, दो, दो वर्ग दिख रहे हैं, एक वर्ग में कितने हैं, 8, और इंटू में कितने हो जाएंगे, आगे जाइए। ये तो आपने कर लिया, अभी ध्यान से देखना है, ये तो अभी अभी आपने कर लिया है, आप चाहे तो इसको उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन आप करिए। कितने इसमें त्रिभुज हैं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि साहब एक बड़ा त्रिभुज, बड़ा वर्ग है, बड़े वर्ग में आप काउंट कर सकते हैं, बड़े वर्ग में कितने बनेंगे, आपके 8 बनने वाले हैं, इसमें कितने बनेंगे, 8 बनने वाले हैं, इसमें कितने बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24, 24 आपके हो जाएंगे, 24। समझ पा रहे हैं आप, कितने ही आपके अंदर वर्ग बना, वर्ग के अंदर कितने ही वर्ग बना दे, एक वर्ग का आपको पता चल जाए तो उनको क्या कर देना, जितने वर्ग है उनसे काउंट कर देना, ठीक है। कैसे याद है, ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। छोटे वर्ग में काउंट करें, 1 2 3 4, तो इसका डबल कितना हो गया, 8, और कुल कितने वर्ग हैं, 3, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, यानी 8 का आपने क्या कर देना है, 3 गुना, कितने हो जाते हैं। अब इसमें कितनी दे सकता हो, उतार लिया ना इसको, तो इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए। चले आगे, अगर वो आपको ऐसे दे देता है, अगर वो आपको इस तरीके से दे देता है तो ये घर के लिए वर्क है, आप लोग घर से प्रैक्टिस करके लाएंगे इसको। कितने त्रिभुज है इसमें,
आपको चीजें पकड़ में आ गई तो बेटा बहुत आसान लगेगा काउंटिंग करना। वहां पे काउंट करना नहीं बैठते हैं, वहां पे एग्जाम जानता है कि काउंट करने बैठेंगे तो बच्चे चले जाएंगे बाहर। ठीक है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये वास्तव में यही तो आकृति है, एक सिंगल आकृति ये है। एक सिंगल आकृति में कितने हैं आपको पता है? 1 2 3 4, 4 होता है, 4 का डबल होता है 8 होता है क्या? यानी आपको देख लेना है इसमें, अगर हम इनसे बात करें तो आपको देख लेना है। एक आपके पास यहां से काउंट कर तो वर्ग कितने हमारे पास? 1 2 3 4 और 5 है क्या? और एक वर्ग में कितने हैं? 8। तो 8 पंजे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे क्या? अगर वर्ग के अंदर वर्ग आ जाए और आपको त्रिभुज काउंट करने के लिए कह दिया जाए तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत है? अब चाहे कितने त्रिभुज दे दे आपको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आ जाओ, तो आ जाओ। इसी कंसेप्ट का अगला टाइप आपसे घुमा के बात करेगा। बात नहीं भाई, बताइए इसमें कितने? वेरी गुड, फिर इसको बता दीजिए आप, बता लीजिए एक साथ ताकि चीजें आपको एक ही जगह मिले। इसको बता लीजिए। बता लीजिए। तो आपको इस तरीके से वर्ग में वर्ग बना के बात करेगा, तो ये बातें करेगा आपसे, अच्छी बात है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको अपना कंसेप्ट लगा दिए और आंसर आ जाएगा। चलेगा भाई, डायग्राम बना लिया होगा? हाँ जी, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें काउंट करना तो बहुत पहले सीख चुके हम। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल कितना होता है? 16। यानी अब हमें इस तरीके से बार बार नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए इसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं। एक बड़े वर्ग में कितने होंगे? 16। एक वर्ग में 16, तो इस वर्ग में 16, फिर इसमें भी कितने? 16। तो 16 प्लस में 16 कितने हो गए? 32। ठीक है, या फिर अगर बात करें तो इतना लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं एक बड़े एक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यानी एक में कितने? 16। 16, 8 का दूना 16। अब वर्ग काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 है क्या? आपको 4 से गुना कर देना, कितने हो जाएंगे? 64। आपको 4 से गुना कर देना है, कितने हो जाएंगे? 64। अगला हेडिंग डाल दीजिए, नया पॉइंट। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। उतार लिया क्या? इसको उतार लीजिएगा और अगला हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज के केंद्र में त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। हाँ जी, मेरे साथ उतार लिया होगा इसको, तो मैं आगे चलाऊं, आगे चले? नहीं उतारा तो कोई बात नहीं, इसको कंसेप्ट को देख लीजिए घर पे, और इससे भी अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कितने ही वर्ग आप बना सकते हैं आप। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज, हाँ जी, त्रिभुज के केंद्र में छोटे त्रिभुज बनाने पर, त्रिभुज के केंद्र में छोटे त्रिभुज बनाने पर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। इसको समझिए, क्या है ये? अगर ये कोई बड़ा त्रिभुज है, ये क्या है? कोई बड़ा त्रिभुज है, और इसके इसके केंद्र का मतलब है, इसके भुजाओं को अगर मैं बीच में से मिला करके इस केंद्र पे एक छोटा त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, इसको तो क्या बोलूंगा मैं? बड़ा त्रिभुज।
और इसको क्या बोलूंगा मैं, छोटा त्रिभुज। छोटा, क्या नाम दूं या ऐसे समझ गए आप? एबीसीडी नाम दूं या समझ गए आप? हाँ जी, जरूरत है कि इसके अलग से? मेरे हिसाब से नहीं होनी थी। और नाम लिखना चाहो तो लिख भी लो आप, ठीक है। ए बी और सी, ये तो बड़ा त्रिभुज है, ए बी और सी। और एक छोटा त्रिभुज और बना दिया मैंने, कौन सा? आपका एक्स वाई और जेड। ये क्या कहलाएगा? छोटा त्रिभुज, एक्स वाई और जेड। तो बताए कुल कितने त्रिभुज बने यहाँ पे? कुल कितने त्रिभुज बन गए? बोले 5 बन गए। हाँ, तो ध्यान रखना, आपको जब कभी भी आपको ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा त्रिभुज तो हमेशा आपका एक बड़ा त्रिभुज होगा, उसको तो एक बना करके छोड़ दो आप। हमेशा कितना बना के छोड़ दो? एक। और जो छोटा त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज चाहे कितने ही बने, छोटे त्रिभुज कितने बने, हमेशा अपने साथ छोटे भाई बहन कितने लेके चलेंगे? 4 छोटे भाई बहन पैदा लेके चलेंगे, ठीक है। ये तो पिताजी रहेगा हमेशा, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज तो क्या होगा? पिताजी। और उसके अंदर अगर आप छोटे त्रिभुज एक बनाते हैं तो अपने साथ 1 2 3 4 इनके हमेशा कितने बनेंगे? 4 भाई बहन बनेंगे इसके। पिताजी तो बड़ा वाला है ही है, पिताजी तो कौन है? बड़ा वाला, ठीक है। और इसके अंदर अगर एक छोटा छोटा अगर हम बड़ा त्रिभुज बना दे तो ये त्रिभुज, छोटा त्रिभुज हमेशा कितने लेके चलेगा? 4। तो जब भी मैं इस तरीके की बात करूंगा तो छोटे त्रिभुज को ले 4 त्रिभुज लेंगे और बड़े वाला तो एक रहेगा ही रहेगा। चले आगे, समझ में आएगी बात? आगे चलते हैं। मुझे आप बताइए, ये तो पिताजी आगे बड़े वाला, और इसमें एक ये छोटा वाला आ गया। अब इस छोटे वाले की भी शादी हो गई तो इसमें के अंदर भी एक छोटा और बन गया। बताइए अब कितने त्रिभुज? अब कितने त्रिभुज? मैंने कहा बड़ा वाला तो रहेगा रहेगा, तो उसमें अगर छोटा और केंद्र पे बनते जा रहे हैं तो छोटा वाला हमेशा 4 लेके चलेगा। बड़े वाले के लिए तो कितना आएंगे? 1। ये छोटा वाला है क्या? छोटा वाला कितना लेगा? 4। इसके अंदर भी एक छोटा और बेटा है क्या? ये छोटा वाला और बेटा हुआ है, तो ये वाला भी कितना लेगा? 4। टोटल बताइए कितने होंगे? 9 त्रिभुज आपके कहलाएंगे। और देखिए, अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं, अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं आपसे, अगर यहां पे इस तरीके से बात कर ली जाए, यहां पे इस तरीके से बात कर ली जाए आपसे, बताइए जी कितने त्रिभुज? इस तरीके से बात कर ली जाए तो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? यहां से बात करें, बड़ा वाला तो पिताजी है, 1 लेगा, छोटा वाला 4, एक छोटा वाला 4, इससे अंदर वाला 4, टोटल कितने? कल यहां से आगे बात करेंगे भाई, ठीक है। कल आगे बात करेंगे, यहां से इतना काफी है, यहां से आगे कल और करूंगा मैं।